क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाईजान, अस्सलाम अब्दुल्ला। रोनाल्डो की एक और एपिसोड में जलालत और खबासत के बाद हम वापस हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में। कैसे हैं उस्मान भाई आप? यार 2 दिन लगे हैं रिकवरी के अंदर। 2 दिन से नींद नहीं आ रही। कभी हारिस रऊफ का फुल टॉसें याद आती हैं, नींद के अंदर ख्वाब में नजर आती हैं, नाइटमेयर्स में। कभी वो मोहम्मद हारिस का स्टंप मिस करना आता है कि वो भूल ही गया, शायद सो गया था वो स्टंप मिस करने से पहले। उसके बाद वो हुसैन तलत का आउट होना याद आता है, कैच छोड़ना याद आता है, उसका आउट होना याद आता है, आगा की गंदी शॉट याद आती है, फखर जमान की गंदी शॉट याद आती है, और हमारी ब्रेनलेस बैटिंग कुलदीप यादव के आखिरी ओवर में जो हमने की है 3 विकेटें दे के उसको, वो याद आती है। और कभी साहिबजादा फरहान की बेहतरीन इनिंग्स याद आती है कि वो क्या सोचता होगा बेचारा। और कभी उन दोनों की बैल्कनी में बैठे हुए फोटो याद आती है जो आके हॉन्ट करती है ऐसे, मोहम्मद हारिस की और साइम अयूब की ऐसे करके बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं एक्सीडेंट हो गया और सारे जो है ना कोई 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, जितने पैसे आज तक कमाए थे ना सारे पानी के अंदर चले गए। तो इस तरह बैठे हुए हैं। तो उससे रिकवर करने के बाद आज वीडियो बनाने की हिम्मत हुई है और आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अब करते हैं, रोना डालते हैं। आप सुनाएं, कैसे रिकवर कर रहे हैं? भाई मैं तो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इस टीम से उम्मीद छोड़ दी है, बिल्कुल छोड़ दी है। अब मेरा कोई पैशन नहीं रहा पहले वाला, जो एक जज्बा होता था। बहुत ज्यादा मैं जो होना डिसहर्ट हुआ हूँ। जिस पोजीशन पे हम थे यार, 10 ओवरों में 87 फॉर 1। इससे पिछले मैच में 91 फॉर 1 थे। वो फिर भी हम बेहतर का बहुत अच्छा खेल गए उसमें थे, वो अलग 91 बात है फॉर कि 2 थे, चलो इसमें 91 87 फॉर 1 थे। हाँ, लेकिन एटी ये सेवन फॉर विकेट वन थे। उस तरह की विकेट नहीं थी। ये विकेट, वो विकेट तो बिल्कुल फटा थी। उसके अंदर हमने 200 रन बनाने थे तो बात बननी थी, या 190। इस विकेट के जी, ऊपर 170 160 भी मैं कहता हूँ बहुत थे। अगर 160 भी हम अक्लमंदी के साथ बना जाते ना तो बहुत ज्यादा थे। कोई और टीम होती है 87 फॉर 1 के बाद कम से कम 170 तो बनाती है। हम इनसे 170 भी नहीं एक्सपेक्ट करते। 160 भी बनाते तो हमने मैच इससे भी ज्यादा फंसा लेना था, बल्कि जीत जाना था मैच। जो हमने बॉलिंग कर दी है जो हमारे लड़कों ने आके। तो आप बिल्कुल। सेकंड इनिंग्स में जितना मर्जी फॉल्ट निकाल लो कि मोहम्मद आरिस ने स्टंप मिस कर दिया, उस लड़के ने हुसैन तलत ने कैच छोड़ दिया, हारिस रऊफ ने गंदी बॉलिंग की। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप मैच पहली इनिंग्स में ही हार गए थे जब आपने मोमेंटम उनको दिया है, और मोमेंटम आपने लेके फिर मार्केट से शॉर्ट करा दिया है। और उसके बाद वो तो बॉलर्स की हिम्मत है कि वो आपको इतने कम टोटल के बाद, मैं कहता हूँ कि उनको खराज तहसीन पे तहसीन होता है या तहसीन होता है जो भी है उसको पेश करना चाहिए हम्म। कि हम्म। उन्होंने इतना डिमोरलाइज होने के बाद भी वो ऑल गन्स ब्लेजिंग आए हैं बॉलिंग के अंदर, फ़हीम और शाहीन स्पेशली। और जिस तरह वो हमें मैच में वापस लेकर आए हैं, वरना एज अ स्पेक्टेटर आप सोचो आपके साथ ये हो, हम तो स्पेक्टेटर हैं, वो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, उनको पता है कि हम जीतने वाली पोजीशन में और एकदम हार गए हैं, एकदम हम हम्म। गेम से आउट हो गए हैं, अपने आप को दोबारा उठाना और आके उस इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग करना। तो वो बिल्कुल। हेड्स ऑफ टू देम, हेड्स ऑफ टू देम। और दूसरा ये है कि बात पता है क्या है, 146 के ऊपर इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 ओवर। उनको 1 ओवर अच्छा चाहिए था या 2 मैक्सिमम अच्छे ओवर चाहिए होते हैं, ठीक है। जो हारिस रऊफ का उनको 17वां ओवर मिला है, वो सॉरी इट वाज 15th ओवर इनिंग्स का, और 17 रन उसमें खाए हैं उसने, हारिस हाँ, रऊफ ने। और उससे अगले ओवर में 11 रन पड़ गए जो है अबरार अहमद को। तो और 2 ओवरों में 28 अगर आपका पड़ जाए इतने छोटे चेज के अंदर, तो वो बैक ऑफ द चेज जो है वो आपकी ब्रेक हो जाती है। तो वही उन्होंने किया। इसीलिए 160 170 का टारगेट आपको चाहिए था कि इस तरह के अगर आपके 2 ओवर निकल भी जाएं तो आपको रिकवरी का चांस मिल जाए। जब इतने बिल्कुल। छोटे टारगेट पे इस तरह के 2 आपको ओवर निकल जाएं, जो कि पढ़ने ही होते हैं T20 के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उसके अंदर फिर आपका रिकवरी का चांस नहीं होता, फिर आप हारते ही हो, ठीक है। दूसरा मैंने ये कहना था कि आपको हमने पहले भी कहा था कि हसन नवाज को आपको खिलाना चाहिए, वो आपका इम्पैक्ट प्लेयर है। आपने ना बॉलिंग करवाई है हुसैन तलत से, कैच उसने छोड़ दिया, बैटिंग के अंदर उसने आके गंद किया। तो क्या फायदा हुआ ऐसे प्लेयर को खिलाने का, यूटिलिटी प्लेयर को? आप उसको इसलिए खिलाते हो ना कि हम उसकी थोड़ी बॉलिंग करवा देंगे, वरना बैटिंग में तो हैंड्स डाउन हसन नवाज उससे 1000 गुना बेहतर है, ठीक है। बिल्कुल और ऐसे ही जो है। वो T20 का प्लेयर ही नहीं है हुसैन तलत। उसने जो 32 किए हैं ना, जो हमारे पेटे पड़ गया श्रीलंका के खिलाफ 30 बॉल्स पे, जी, वो कर्टसी वो कर गया नवाज की वजह से, क्योंकि दूसरे एंड पे नवाज वो चार्ज कर रहा था, इसके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा था। प्रेशर उसके नहीं आ रहा बाद था। मोहम्मद हारिस ने भी उस मैच में आके 1-2 चौके मार दिए,
और इसके ऊपर प्रेशर आया नहीं, ये ब्लॉक ब्लॉक खेलता रहा, ब्लॉक खेलना तो बहुत आसान होता है वनडे की तरह T20 के अंदर। और उसमें मसला ये हुआ कि इसने इवेंचुअली 30 बॉलों पे 32 किया, उसमें से भी 12 रन इसने 17वें ओवर में जाके हसरंगा को मारे। तो 32 में से आप जिसमें 12 उसने निकाल एक के, ही ओवर में 2 चौके मारे। 2 चौके और एक डबल मारा था, तो 12 का 12 इसने ही मारा था। तो आप 32 में से 12 निकाल दें, कितने बने, 20 रह गए पीछे। तो 12 रन आपके 6 बॉलों पे आ गए, 30 में से 6 बॉलें माइनस करो तो 24 पे 20 पे आप खेल रहे थे, 24 पे 20। तो ये जो कि T20 क्राइम है, क्राइम है ना। तो वो आपने सिर्फ फीड ऑफ किया वो मोहम्मद मोहम्मद नवाज, नवाज की जो दूसरे एग्रेशन इनिंग्स को। वो दूसरे एंड से चलाता जा रहा था, ठीक है। वो चलाता जा तो आप नहीं हो बेसिकली T20 के प्लेयर, आपका फ्लूक उस दिन लग गया। अगले मैच में आपने क्या किया, आप बांग्लादेश के खिलाफ भी जल्दी आउट हो गए, उससे पिछले मैच में 11 बॉल्स पे 10 किया आपने इंडिया के खिलाफ, और इस मैच में तो आप सबने देख ही लिया है। तो इसको बिल्कुल। सबसे पहले स्क्वाड से बाहर निकालना चाहिए। दूसरा ये है कि हैट्स ऑफ टू आगा जी, 28 वाला मैच चाहिए, 21 वाला मैच चाहिए, 14 वाला मैच चाहिए, और चीख खा खा के आपने उधर की चीख में मुका दी है दुबई की, बल्कि पूरे यूएई की उधर शॉर्ट हो गई हैं। जैसे मोमेंटम शॉर्ट हुआ है वैसे चीख में भी शॉर्ट हो गई हैं दुबई के अंदर से। और आप आते बिल्कुल। हो ऐसे विव रिचर्ड्स बन के, 2 टोपियां पहन के आप फील्डिंग करते हो। पता नहीं वो 2 टोपियां किस, एक अकल की टोपी है या अकल बंद करने की टोपी है, पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। जी। 2 टोपियां पहन के आप फील्डिंग करते हो, और आपको तो दोनों भी नहीं पहननी चाहिए, एक भी नहीं पहननी चाहिए, ताकि आपके दिमाग को थोड़ी हवा लगे, आपको थोड़ा समझ आए। जिस विकेट के ऊपर 13 ओवर्स इंडिया के स्पिनर्स ने किए हैं, वो तिलक वर्मा से 1 ओवर निकलवा गए हैं स्पिन का, उस हाँ। विकेट के ऊपर आपकी टीम ने सिर्फ 8 ओवर स्पिन के किए हैं। मोहम्मद नवाज को 1 ओवर आपने दिया, सईम अयूब का आपने कोटा नहीं पूरा करवाया। आपको चाहिए था कि आप भी कम से कम, अगर 13 नहीं करने तो 10-11 ओवर्स आपको उस विकेट पे स्पिन के करने चाहिए थे। मैं तो हारिस राव का भी इतना कसूर नहीं मानूंगा, वो आउट एंड आउट पेसर है। इस विकेट पे पेस चाहिए थी, उसने पेस प्रोवाइड की, उन्होंने मार दी, वो उसी का इंतजार कर रहे थे। तो आपने अच्छे खासे ओवर्स करते हुए 1 ओवर में 2 रन दे के विकेट लिए इसने 13वें ओवर के अंदर, अबरार ने। और अगले ओवर में साइम ने 5 रन पे ओवर निकाला, उसके अंदर उसका एज भी हुआ शिवम दुबे का जो रन आउट मिस हुआ था। तो 5 और 2 7, 13वें और 14वें ओवर में सिर्फ 7 रन आए हैं 2 ओवर मिला के। आपने उसका मोमेंटम क्यों तोड़ा, आपको फिर 15वां ओवर अबरार से, 16वां ओवर साइम से, और फिर 4 ओवर्स आप फास्ट बॉलर से करवाते, तब तक उनकी रन रेट 4 ओवर्स में 55 और 60 रन चाहिए होता, तो आपके बॉलर्स डिफेंड कर जाते ये, ठीक है। जब 4 ओवर्स में 36 रन रह गया, शाह अफरीदी जब बॉलिंग करने आया है, तो 4 ओवर्स में 36, तो अगर तिलक वर्मा खब्बा खेल रहा था, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो राइट हैंडेड होकर खेलना शुरू करता, और शिवम दुबे भी राइट होकर खेलना शुरू करता, तब भी वो पूरे कर जाते, तब भी ठीक हो है। जाता था। ठीक है, तो ये बात है। दूसरा शाह अफरीदी ने वो ओवर फिर भी बहुत अच्छा निकाला, 4 ओवर्स में 36 चाहिए था, 6 उसने खाए, 30 रह गया। हारिस ने अगला ओवर अच्छा खासा निकाल रहा था, 7 रन पे आखिरी बॉल पे छक्का खा गया, 17 रन रह गए पीछे 2 ओवर में। 2 ओवर्स में 17 तो नींद के अंदर भी बन जाते हैं, मतलब आधी नींद की गोलियां खा के आए ना, फिर भी बन जाते हैं। तो जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह सही है। आपका तिलक वर्मा खेला है, 53 बॉल्स पे वो 69 करके गया है, ठीक है, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ। हमारा कोई बैट्समैन इतनी अकल के साथ खेल सकता है? पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है। आपने वो मैच पहली इनिंग्स में ही दे दिया था जब आप 146 पे आउट हुए थे, क्योंकि जी। बहुत ज्यादा कड़ी चाहिए होता है आपको वो करने के लिए। और मैंने आपको जैसे अर्ज की है कि एक ना एक ओवर आपका बुरा आना होता है T20 मैच के अंदर, ठीक, T20 इनिंग्स के अंदर एक नहीं तो 2। आप सोचते हो कि टीम ने टारगेट किया होता है कि 2 ओवर्स तो हमने 15-15 के लगाने हैं, ठीक है, ऐसा होता है बिल्कुल। कि नहीं होता? तो वो लगने ही थे। यस। आपको वो उससे बचने के लिए सिर्फ एक चांस चाहिए होता है कि आपने 170 का आपके पास कुशन होता है, तो फिर आप दोबारा रिकवरी कर सकते थे। रिकवरी नहीं, फिर आपने डोमिनेट होकर वो मैच खेलना था, आप डिफेंड नहीं करते, आप बल्कि और अटैकिंग क्रिकेट खेलते। दूसरा, कुलदीप यादव को अच्छा खासा फरहान साहिब ज्यादा ने मार मार के 2 ओवर्स में 23 रन पड़े हैं उसके पहले 2 ओवर्स में। तो हाँ। दूसरे स्पेल पे आया है, उसने 4 रन पे और 7 रन दे के 4 विकेट निकाल गया, और 2 आखिरी ओवर ओवर में में 1 7 रन दे फॉर के, 4, और उसमें से भी लास्ट ओवर में 1 रन दे के 3 विकेट। 1 फॉर 3। शहनशाह अफरीदी, आप आए हो, आपने 3 बॉलें उसको बीट की हैं, आपने चौथी बॉल पे भी वही शॉट मारी है पहले और आप एक आउट उसने हो गए। मारी है, उसके वो उसने उठा के मारी है, उसके ग्लव पे लगी है, वो रिव्यू से बच गया है। उसने फिर दोबारा वही शॉट अटेम्प्ट की है, कोई स्टांस नहीं बदला। ये नहीं कि मैं 3 बॉलें इज्जत से इसकी खेल जाऊं, ये
अच्छी ब्रेक कर रहा है यार अच्छी ये फॉर्म में। अवेयरनेस हमें कब आएगी कि हमें पता है उनका मेन बॉलर ये ओवर करने आया है, और उसके बाद अभी 4 ओवर्स पड़े थे, वो 16वां ओवर था, उसके भाई बाद भी 4 ओवर्स पड़े थे। अवेयरनेस जैसी कोई चीज हमारी टीम में नहीं है मैं वही अनफॉर्चुनेटली। वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसके बाद 4 ओवर्स पड़े हुए थे आपके। 4 ओवर पड़े थे उसके ओवर्स, बाद। आप मेरी बात सुनो, आप उस ओवर को निकाल दो। हमेशा हम ये करते हैं, हमारे खिलाफ राशिद खान आखिरी ओवर करने आएगा, हम उसको चार्ज कर देंगे, पता होते हुए कि लास्ट उनका ट्रम्प कार्ड हाँ। है। कुलदीप यादव का वो ओवर उनके लिए ट्रम्प कार्ड था, ठीक है। तीसरा, एक दफा बुमराह के अगेंस्ट भी आपने यूएसए में यही किया, वो रिजवान जो आउट हो गया। जी हमेशा आप ये करते हो। अच्छा, दूसरी टीम का पता होता है कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, चल गया तो हम टीम में गेम में वापस आ जाएंगे, नहीं चला तो हम नहीं आ सकते। आप उनको वो मौका प्रोवाइड करते हो। अच्छा, आपने मारना ही है। मैं आपको एक लॉजिकल बात बताता हूँ। कुलदीप यादव वो ओवर करने आया है, अगर आप उस ओवर को रोक लेते तो दूसरा जो बॉलर था उसके ऊपर कितना प्रेशर होता कि इन्होंने मुझे टारगेट किया हुआ है, इन्होंने अभी इस ओवर में मुझे मारना है। जब आप हाँ आउट हो जाते हो और नया बैट्समैन क्रीज पे आ जाता है, उस बॉलर के ऊपर से प्रेशर हट जाता है, वो भी शेयर हो जाता है। हमेशा ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो ये अवेयरनेस कौन देगा आपको? आपको बाहर से कोच इशारे कर रहा है, कोच ने भी पता नहीं क्या समझाया है। मोहम्मद हारिस की वो शॉट मेरी समझ से बाहर आते साथ, हाफ हार्टेड शॉट ना, आधा तीतर आधा बटेर, मारनी है तो पूरी मारो, नहीं मारनी तो रोक के खेल लो। आप सिंगल दे के फखर जमान को दो, जिसके सामने उसका मैचअप बनता है अक्षर पटेल का, उसको वो मारता। दूसरा, हाँ फखर जमान ने अच्छा खासा छक्का मारा है, फिर वो मारने गया है। कोई अवेयरनेस नहीं है कि चक्रवर्ती का ओवर है, मैं सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाऊं और मुझे एक ओवर में छक्का आ तो गया, मैं 8-10 बनाएंगे तो 170-75 हमारा हो जाएगा। फखर जमान बिल्कुल। ने जितनी अगली इनिंग्स खेली है, 35 बॉल्स पे 46, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है, वो एज अ सेकंड फीडर खेला है, वो स्पोर्टिंग रोल उसने फरहान साहिब ज्यादा को दिया है। बट जब वो जिस स्टेज पे पहुंच गया था 35 पे 46, वो इनिंग्स तब जस्टिफाई होती कि आखिरी 10 बॉलों पे वो 20 या 25 रन और मारता, और इवेंचुअली उसका स्कोर 45-46 बॉलों पे 70 के करीब होता। ठीक है, तो तब ये इनिंग्स जस्टिफाई होनी थी। 35 पे 46 हम्म, ये इनिंग्स जस्टिफाई नहीं है। दूसरा, मोहम्मद नवाज को आपने एक ओवर करवाया, अच्छी खासी उसने बॉलिंग की, 6 रन दिया एक ओवर के अंदर, तो आपने खाली अगर मैचअप ही करना था तो फिर एट इन द फर्स्ट प्लेस आपने उस मैच में उसको खिलाया क्यों? आपको नहीं पता इंडिया के कितने खब्बे हैं? अभिषेक शर्मा, उसके बाद तिलक वर्मा, उसके बाद नीचे तो है ही खब्बे, वो अपना शिवम दुबे, चुंज। रिंकू, अक्षर पटेल, ये तीनों खब्बे हैं। तो फिर 5 बैट्समैन खब्बे हैं, तो फिर आपने उसको खिलाया क्यों बेचारे को? ठीक है, ना खिलाते हाँ ना उसको। तो अगर बिल्कुल। आपने इतना ही डरना है तो फिर उसकी तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया, अगर वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं कर सकता। अच्छा, उसको भी छोड़ो, जब वो ओवर कर रहा था एक राइट हैंडर तो बैट्समैन मौजूद था ना क्रीज के ऊपर, संजू सैमसन, तो करवाओ उससे हाँ 2-3 ओवर निकाले वो। अगर हाँ वो दो बिल्कुल। तीन बॉलें संजू सैमसन को निकाल के और अगली 2-3 बॉलें तिलक वर्मा को 4-5 रन खाए बगैर नहीं निकाल सकता, तो फिर उसको स्क्वाड में ही ना रखो, अगर उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। उनका अक्षर पटेल हमारे 4-4 लेफ्ट हैंडर्स को 4-4 ओवर निकाल के निकल जाता है 24 रन पे। हाँ फखर खेल रहा था, साइम था, अपना हुसैन तलत है, फहीम है, नवाज है, उनका अक्षर तो पूरे पूरे ओवर निकाल के चला जाता है। तो फिर किस लिए आपने खिलाया हुआ है? भाई छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, थोड़ी कोई गेम अवेयरनेस थोड़ी सी होती है कोई। एक तो सिलेक्शन पे हम किस किस चीज किस टॉपिक पे शुरू करें मुझे बताओ। सिलेक्शन पे शुरू करें या कैप्टनसी पे शुरू करें या गेम अवेयरनेस पे शुरू करें ना हमारे मुझे एक बात बताएं, सलमान अली आगा की इस पूरी एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस है? उसने क्या किया है? उसने उसने क्या साबित परफॉर्मेंस किया है? उसने परफॉर्मेंस दी नहीं है, मीडिया के सामने आके बयान दिया है, मोहसिन नकवी का वो स्पोक्स पर्सन बना रहा है, और च्युइंग में खा खा के उधर उसने क्या कहते हैं, च्युइंगम की उसने जो स्टॉक खत्म नई कर दिया है नस्ल है, दुबई में। नई नस्ल है, उसको च्युइंग में जो है शॉर्टेज कर दिया, उनके दांत नहीं खराब होंगे, दूसरे लोगों को शुगर नहीं होगी। तो ये कंट्रीब्यूशन दे के आया है वो यूएई को, और उसने क्या करना बहुत ही कमाल कंट्रीब्यूशन देख रहा है, है। मतलब मुझे तो मैं तो जी आप मेरी बात सुने, इसकी हमने सोचा था कि टीम में जगह बनती, लेकिन नहीं जगह बनती, और एज अ कैप्टन तो बिल्कुल भी जगह नहीं बनती। अब बिल्कुल भी आज नहीं। जो होना था हो गया, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडिया को जवाब देने का, इंडिया से मैच जी जीतने का। इंडिया की सिलेक्शन राइट फ्रॉम द स्टार्ट, उनकी सिलेक्शन इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने एक बैट्समैन डाल दिया और बॉलिंग शॉट कर ली अपनी। उनके हाँ पास वो 4 बॉलर्स के साथ मैच आपसे निकाल के ले गए, पांचवा तो बॉलर था ही नहीं, दुबे को तो मैं बॉलर जी मानता ही नहीं हूँ, वो चुंज को। जी ठीक है, आपने एक तिलक वर्मा का ओवर करने आया 7 रन पे, उसका ओवर बख्श दिया आपने।
दुबे को आपने तकरीबन कोई 3 ओवर्स में 22 रन मारे हैं। दुबे के 2 पावर प्ले के ओवर्स में 8 रन पड़े हैं उसको, 12 2 थे, पावर 12 प्ले के ओवर, टोटल 12, 8 एक में स्कोर था। 4 एक में 8, टोटल 12 थे। वो आखिरी बॉल अच्छा, पे चौका मार दिया था फकर ने, लेकिन हाँ फिर भी चलो, 2 फिर ओवर्स भी में यार 12, 6 की रन रेट। 6 की रन रेट, आप उससे ज्यादा बुमराह को मार रहे हो, ठीक है। हाँ पावर हाँ, प्ले में बुमराह को जितना स्कोर पड़ा है वो बुमराह को हाँ, पड़ा है, दुबे को सारा आपने बुमराह को पड़ा लूटा है, नहीं है। तिलक वर्मा, बिल्कुल। आप सेट फखर जमान और उस वक्त साइन खेल रहे थे जब तिलक वर्मा ओवर करने आए, 7 रन पे हाँ ओवर निकाल के निकल गया है। तो आपने, यार, यही तो गेम अवेयरनेस है आपके, आपने उनके चौथे बॉलर से मिला के 29 रन लूटे हैं विदाउट एनी हाँ विकेट। तो जी बिल्कुल आपको 4 ओवर्स में 50 रन लूटना चाहिए था। दूसरी एंड पे आप देखो तो सही, किस किस बिल्कुल पाए के बॉलर लगे हुए हैं आपको। बिल्कुल तो ये गेम बिल्कुल। अवेयरनेस है। उनकी नेगेटिव सिलेक्शन थी, उनकी हारी हुई बॉडी लैंग्वेज थी जब वो टॉस करने आए। बॉडी लैंग्वेज, आई मीन टू से, दे वर स्केर्ड एज वेल, वो उनकी हम्म, सिलेक्शन बताती है। लेकिन उनका आपने बड़ा और मेन 10 T20 का प्लेयर इंजर्ड हो गया यार, फाइनल से आउट हो इंजर्ड गया। हो गया और उसके अगेंस्ट उन्होंने डरी हुई सिलेक्शन की है जो वो बैट्समैन हाँ, को लेके आए हैं। बैट्समैन को खिला हालांकि रही, बॉलिंग उन्होंने वीक कर ली है इतनी अपनी। आपकी बैटिंग स्ट्रांग है तो फिर भी आप पीछे बैट्समैन के भाग, क्योंकि 8वें नंबर पे बैट्समैन आ गए। अगर आपकी थोड़ी एग्जैक्टली सी भी स्ट्रांग आपने माइंडसेट, ऑजी माइंडसेट होता तो आप उसकी जगह या तो हर्षित राणा को खिलाते जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, या प्रॉपर अर्शदीप सिंह को खिलाते। ठीक है, हम्म ये है ऑजी माइंडसेट। इंडिया कहते तो है हमारा ऑजी माइंडसेट हो गया, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑजी माइंडसेट। आप डरे हुए थे उस दिन, ठीक है, हम्म और हमने आपको ऐसे ऐसे करने पे मजबूर कर दिया, लेकिन फिर हमने ही आपको इतना बड़ा कर दिया उधर, जी मैच जो है आपसे निकाल के फिर वापस दे दिया। तो इंडिया इज नॉट इनविंसिबल, इंडिया को पकड़ा जा सकता है। एंड वन बिल्कुल पकड़ा सिल्वर जा सकता लाइनिंग है। टू दिस टूर्नामेंट इज दैट वी आर ब्रिजिंग द गैप। पहले मैच में हम वन साइडेड मैच हारे, दूसरे मैच में थोड़ा सा बेहतर किए, तीसरे मैच में हम बहुत करीब आ गए। सिर्फ हम्म हमारे बैट्समैन अगर और थोड़ी सी अवेयरनेस दिखा जाते, 15 रन और चाहिए थे इस विकेट पर। मैं 170 भी नहीं कहता, 162-63 होता, 15-16 रन और होते तो हमने ये मैच निकाल जाना था उनसे। आपको वो कुशन मिल जाता है कि अगर आपके 2 ओवर्स गंदे चले जाएं तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वी आर ब्रिजिंग द गैप, ये एक सिल्वर लाइनिंग है। लेकिन आपको मेजर चेंजेस की जरूरत है टीम के अंदर। आप मुझे ये बताओ, आपके ख्याल से, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आपको मौका ही नहीं दिया, अब मैं आपके जी जी ऊपर बंदूक रख के छोड़ता हूँ। आप जी मुझे एक बात बताएं कि आपके ख्याल से हमारी टीम का जो कैप्टन है वो कौन होना चाहिए। यार, मेरे ख्याल से फखर एक चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी ज्यादा सूटेबल इसलिए होगा क्योंकि उसका कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है पहले का। उसने 3 टाइटल लाहौर कलंदर को जिताए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस वो, तरह उसने जिताए ना, लाहौर कलंदर की टीम अगर आप निकाल के देख लेना हाँ टूर्नामेंट में, जी, जब वो स्टार्ट करती है सबसे वीक टीम लाहौर कलंदर्स की होती है। बिल्कुल सबसे वीक, बिल्कुल। आप हमेशा जो मर्जी एडिशन आप निकाल के देख लें, सबसे हाँ, वीक टीम जो होती है लाहौर कलंदर्स की होती बिल्कुल है, लेकिन वो बिल्कुल। अपने प्लेयर से निकालता है, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। और जिस यस, तरह के वो फाइनल जीते हैं, जो मुल्तान वाला पहला टाइटल अपना जीते थे, नहीं दूसरा वाला, सॉरी, पहला वाला तो बड़ी एक रन आसानी से, से जो जीते, एक रन से, वो दूसरा वाला टाइटल था। पहला तो दूसरा वाला। 140 चेज करना था, बड़ी आसानी से हाँ जीते। दूसरा वाला, उस जमान खान ने ओवर निकाला, 1 रन से आप जीते, इतनी क्रूशल हाँ, सिचुएशन से। यस। और जो पिछला आप फाइनल जीते हो कोयटा के अगेंस्ट, वो तो ओए होए होए, अनबिलीवेबल फाइनल आप जीत गए हो ना, ठीक अनबिलीवेबल है। जीत गए। और उसके अंदर आपने जो आखिरी अपने 4 मैच खेले हैं, क्योंकि आपका लास्ट मैच पिशावर के खिलाफ जीतना भी लाजमी था, वो आपका वर्चुअल नॉकआउट हो गया था। अगर आप जीतते तो बिल्कुल आगे जाना था, वरना पिशावर ने चले जाना था। बिल्कुल। वो, उसके बाद आप पहला एलिमिनेटर जीते हो, दूसरा क्वालिफायर जीते हो, तीसरा फाइनल, 4 बैक टू बैक मैच जीत नॉकआउट्स, के आप बैक टू बैक 4 नॉकआउट्स, नॉकआउट्स आपने खेले हैं। एक भी मैच आप हारते, आप टूर्नामेंट से बाहर थे। बाहर थे, तो बिल्कुल। इट शोज नर्व्स ऑफ स्टील। और आपने जो हाँ, है उसके अंदर आप जो भी कर लो, कप्तानी का एक कुछ लेकिन ना कुछ उसके अंदर होता है। इस पर भी लोग एतराज करेंगे कि उसको न्यूजीलैंड की एक सीरीज कैप्टन बनाया था और वो सीरीज में यार बुरी बुरी पहली तरह हार के इनिंग्स आए थे। आपने उसको दी है, उस वक्त आपकी टीम टूटी हुई थी, हो सकता है, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन आपकी टीम उस वक्त डिमोरलाइज थी, एशिया कप, वर्ल्ड कप आप हार के आए थे। हो सकता हम्म है कि प्लेयर्स ने अपनी 100% ना दी हो, जैसे हम्म, रिजवान है, बाबर है, ग्रजेस होते हैं ना थोड़े बहुत। तो एक बिल्कुल सीरीज पे तो बिल्कुल। नहीं आप किसी को जज कर सकते। तो ये जो हाँ पिछली इनिंग्स हम गए हैं न्यूजीलैंड दोबारा, तब भी तो 4-1 हारे। हाँ, तो 4-1 आपने हार के कैप्टन आए हैं। कंटिन्यू किया है, तो उसकी बारी भी हाँ, कंटिन्यू कर देते। एक तो बिल्कुल। चांस दो यार, नया नया कैप्टन बना है, यार, थोड़ा सा हमारी टाइम ना लग। सिलेक्शन भी अपना मजाक उड़वाती है। मुझे बताएं, एक बंदे को कैप्टन बनाया, एक सीरीज में उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, टीम हार गई है, वो सीरीज खत्म हुई है, साथ ही कैप्टनसी हटा दी उसको। यार उसको साथ ही कैप्टनसी से नहीं हटाया, 2-3 महीने वो फिर भी कप्तान था, हमारे मैचेस नहीं थे। फिर मैचेस नहीं थे, हाँ। कम्स द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप वाज इन जून,
अप्रैल मई के अंदर आपका चेयरमैन चेंज होता है, वो आता है, वो मीटिंग करता है बाबर आजम के साथ कि आपको टीम में दोबारा कप्तान बनाने लगा हूं। बाबर आजम को चाहिए था ना बड़ापन दिखाना, नहीं जी मैंने नहीं बनना, हाँ, अब शाहीन का हक बन शाहीन गया, से ये बाबर कंटिन्यू आजम करे। ने, हाँ, बाबर आजम ने भी चवल मारी है। उसके बाद तो टीम बिल्कुल। बिल्कुल टूट गई थी ना, आपने देखा आयरलैंड से हाँ, हमारे वो यूएसए के वर्ल्ड प्री कप से वर्ल्ड कप, पहले। प्री वर्ल्ड हाँ कप, जी। यस। और और प्री वर्ल्ड यूएसए से कप फिर और इन द माशाल्लाह वर्ल्ड से, कप तो आपके सामने है कि यूएसए से भी हारे, उसकी तो इंडिया से जिक्र ही ना जीता ना हुआ करो। मैच। तो ये आपके रेपरकशंस तो होंगे आपको। तो इसलिए आपको प्रॉपर रन देना चाहिए था शहीन शाह अफरीदी को। शहीन शाह अफरीदी ने जब कैप्टेंसी ली थी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ भी, तब भी पहले वो 3-4 मैच हारे थे, फिर उसने मोमेंटम पकड़ा और वो लगातार जीतना शुरू हुए, ठीक है। हाँ, तो आपको ये हाँ, थोड़ा सा रन तो देना पड़ेगा कैप्टन को, देखने के लिए कि मैंने क्या टीम बनानी है क्या नहीं करना। तो ये बात है। दूसरा, आपको मेरे ख्याल से अब एक बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। फखर जमान को आप कह रहे हो कैप्टन बनाना चाहिए, लेकिन फखर जमान कैप्टेंसी मटेरियल है नहीं। शाहीन से पहले उसको कप्तानी दी थी, वो 4-5 मैचों के बाद ही उसने खुद कप्तानी छोड़ दी थी लाहौर कलंदर्स की, ठीक है। हम्म, तो मेरे ख्याल से कप्तान वो होना चाहिए जिसकी शोर शॉट पोजीशन बनती है टीम के अंदर। शाहीन ने जिस तरह की बॉलिंग की है, आपको ओल्ड शाहीन की झलक नजर आई है। बिल्कुल। 145 146 भी उसने 145 इंडिया टच के किया खिलाफ उसने। किया है, यस। ठीक है। और उसने अपनी जान मारी है और उसके अंदर वो मोजो नजर आ रहा है। और उसको इसी का एवज साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए उसको कम बैक भी हो गया, उसको स्क्वाड में हाँ। शामिल बाबर आजम को भी कर दिया फॉर दैट मैटर। अब आप मेरी हम्म, बात सुने, अगर आपने बोल्ड डिसीजंस लेने हैं ना, इसको आप शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाएं और उसके साथ एक वाइस कैप्टन बनाएं यंग, जिसकी शोर शॉर्ट पोजीशन है टीम के अंदर, वो है साइम अयूब। साइम अयूब हम्म, को आप बैटिंग, चलो उसने नहीं अच्छी की, लेकिन अब आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो आपका फिफ्थ या सिक्स बॉलिंग ऑप्शन पूरा करता है। वो 3-3 4-4 ओवर्स का बॉलर बन गया हुआ है। अब आप उसके बगैर नहीं बिल्कुल, अपने बॉलिंग अटैक बना सकते, ठीक बिल्कुल। है। स्पेशली अगर आप एक स्पिनर के साथ जाते हैं तो आपको साइम अयूब की तो जरूरत है ही है, जिस तरह की वो यस। बॉलिंग कर रहा है। और स्पेशली जो आपका टूर्नामेंट है, आपने अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलने हैं। श्रीलंका और यूएई की कंडीशन 90% सेम है, वही होंगी हाँ कंडीशंस। जो जी, बिल्कुल, उधर बिल्कुल भी वही होंगे। पार स्कोर 150 स्पिनर्स, 170 180 स्पिन के असिस्ट दरमियान, होंगे। 200 तो उधर बनता ही नहीं है। 160 नहीं, नहीं। 170 आप कर जो, आप मैच फंसा लेते हो। हाँ, हाँ, अक्सर तो आप बिल्कुल। 137 140 पे भी मैच फंसा लेते हो। पिछला जो हाँ, लास्ट मैच श्रीलंका और इंडिया का T20 हुआ है, श्रीलंका ने 137 किए थे और इंडिया को मैच फंसा के टाई हो गया था वो मैच, सुपर ओवर में इंडिया जीता था। तो सोचो 137 पे हाँ, मैच फंस जाता उधर, हाँ, ठीक। बिल्कुल। तो इसलिए साइम अयूब की आपको जरूरत पड़ेगी, आप उसको वाइस कैप्टन बना के और आप उसको ग्रूम करो शाहीन शाह अफरीदी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए। यंग कैप्टन होगा, उसके अंदर अवेयरनेस है, पढ़ा लिखा है, जितना भी है उसको बोलना चालना आता है, मॉडर्न लड़का लगता है, उसको थोड़ी सी अवेयरनेस है, उसको ग्रूम करो। शाहीन के बाद 1-2 साल के बाद आप उसको कैप्टनसी ट्रांसफर कर सकते हो। नहीं, उसके ऊपर भी नहीं जाना तो फिर आप हसन नवाज जो है उसके ऊपर गैम्बल ले सकते हो। वो भी एक शोर शॉर्ट पोजीशन है आपकी टीम के अंदर। गो के हम्म। उसको नहीं खिलाया, लेकिन वो एक ऐसा बैट्समैन है कि वो ग्रूम हो सकता है और वो कैप्टेंसी मटेरियल बन सकता है, मुझे ये लगता है। यार, या मुझे समझ नहीं आती हमारा थिंक टैंक। हसन नवाज ने अब एक छोटे से पीरियड में, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने बहुत लॉन्ग टर्म एक कंसिस्टेंसी दिखाई है, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव किया है कि ही इज केपेबल है। वो एट विल यार छक्के मार हुसैन सकता तलत है। से तो वो 1000 गुना बेहतर है। आपने हुसैन तलत से बॉलिंग नहीं करानी, कैच उसने छोड़ दिया, बैटिंग उससे नहीं हो हाँ, रही, तो और फिर उसको नहीं आपने दिया, बैटिंग में किस वैसे उसने गंद मार दिया, तो किस मतलब लॉजिक की एज वजह से आपने उसको खिलाया? यानी कि हसन नवाज बैट्समैन को निकाल के आपने एज अ बैट्समैन हुसैन तलत को खिलाएंगे? यार किस मैं किस कहता हूँ दुनिया की टीम में हुसैन जिम्बाब्वे तलत भी ना हसन नवाज की खिलाए, रिप्लेसमेंट बनती है, मुझे बताओ? किस दुनिया की जिम्बाब्वे टीम में? युगांडा, जिम्बाब्वे नेपाल भी भी ना ना खिलाए, खिलाए, नेपाल भी ना जिम्बा खिलाए। ना खिलाया हुसैन तलत को एज अ T20 स्पेशलिस्ट, ठीक है। यार, वो एट विल छक्के मार लेता है, वो वो उसने स्ट्रेट उसकी बाउंड्री यार स्पिनर्स को आपको लूट एक सकता मिनट, है। मुझे एक बात, सिर्फ इस बात का जवाब दे दे ऑडियंस भी और आप भी। किसी दिन कोई मैच पड़ जाए जहां आपको 2 ओवर्स में या आखिरी 2-3 ओवर्स के 3 छक्कों की जरूरत हो, तो हाँ, आप हुसैन तलत को बैक करोगे या हसन नवाज को? एक 1000 साल में हुसैन तलत नहीं मार सकता वो छक्के। वो है ही नहीं, उसकी गेम ही नहीं है छक्के मारने वाली। तो वही बात है ना, अब बैक किसको करोगे? आंखें बंद करके आप सोच रहे हो जी, आंखें दो बंद बैट्समैन, करके हसन दो नवाज को, चाहे दो वो बैट्समैन में फुली से फिट ना हो तब भी हसन नवाज। हाँ, या सुपर ओवर में आपने किसी को भेजना हो बैट्समैन को, तो हुसैन वन तलत को हंड्रेड भेजोगे या हसन परसेंट नवाज को? कभी भी नहीं। हुसैन तरत को बैठ के मरवाना है आपने, खत्म खत्म करनी है सारी गेम। अच्छा, दूसरा ये तो बात होगी आप कैप्टनसी की कि शहनशाह अफरीदी साथ एक यंग कैप्टन ग्रूम करें, या साइम को या हसन नवाज को। इनके अंदर मुझे नजर आती है। आपने उस दिन का फरहान साहिब ज्यादा बैट्समैन अच्छा है, लेकिन वो, मैं कोई ये नहीं कहता, लेकिन वो छोटे शहरों से आते हैं, उनकी अभी मेंटेलिटी उस तरह नहीं हुई होती कि वो
पूरी टीम को भी ले लें, प्रेशर भी हैंडल कर लें, मीडिया का भी प्रेशर हैंडल कर लें और फिर अपनी भी परफॉर्मेंस दे दें। जहां तक उसकी अपनी परफॉर्मेंस है, ही वॉज बाय फार द बेस्ट बैट्समैन इन एशिया कप फ्रॉम पाकिस्तान साइड, और उसने 34 बॉल्स पे बुमराह को 51 रन मारे, 140 प्लस की स्ट्राइक रेट के विदाउट साथ। बीइंग डिसमिस्ड। सॉरी 34 बॉल्स पे 51 रन विदाउट बीइंग डिसमिस्ड, 150 का स्ट्राइक रेट एग्जैक्टली, और 6 चौके और 3 छक्के, फर्स्ट एवर बैट्समैन टू हिट बुमराह फॉर 3 सिक्सेस, और ही ओन्ड बुमराह। ठीक है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। ऑब्वियसली ही इज योर परमानेंट ओपनर। उसके हाँ साथ आप हाँ, फखर जमान और साइम को आप स्विच कर सकते हो। स्विच कर दूसरा सकते ये हैं। है कि आप बाबर आजम को वापस लेके आना चाहिए सलमान अली आगा की जगह। अगर सलमान अली आगा इतनी स्ट्राइक रेट उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बाबर तो फिर 130 के स्ट्राइक रेट खेल जाता था। ठीक है, खेल तो जाता था, बिल्कुल बाबर बिल्कुल। की जगह बनती है इन द मिडल ऑर्डर एट नंबर 4 टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द टीम, अगर इन तीनों में से आउट हो जाते हैं। और नंबर 5 पे आपका हसन नवाज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड टू प्रोवाइड इम्पेटस, अगर उसको बिल्कुल जरूरत पड़ बिल्कुल। जाए। ठीक है, आप हाँ मुझे एक बात बताएं, आपको जब वो आउट हुआ है साइम अयूब, आपको इम्पेटस देने के लिए मोहम्मद हारिस को ऊपर भेजना पड़ रहा है, हसन नवाज हो तो हाँ, आपको जरूरत पड़नी थी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपके पास मोहम्मद पीछे हारिस कोई की तो लीडर है ही अपनी नहीं। मोहम्मद हारिस को तो अपनी जगह क्वेश्चनेबल है, वो तो मैं तो वो वही भी नहीं बात रहना कर, चाहिए नहीं टीम में, आप वो मुझे नहीं सिर्फ रहेगा। इस बात का जवाब दो, आपने मोहम्मद हारिस को क्यों भेजा है? क्योंकि वो इम्पेटस थे। अगर उसकी जगह हाँ, मोहम्मद नवाज होता तो हसन नवाज सॉरी हसन होता, नवाज। तो किस पागल ने उसको भेजना था? आपके पास बिल्कुल प्रॉपर भी नहीं। बैट्समैन है इम्पेटस देने वाला। बिल्कुल अच्छा, प्रॉपर आपके दूसरा पास। एक अनपॉपुलर ओपिनियन है कि हसीबुल्ला से आप ओपनिंग करवाएं, या फिर आप मोहम्मद हारिस को कहें कि आप तो भाई साहब बाहर है आज के बाद टीम से। ठीक है, आप एक काम करें, आपको या मोहम्मद रिजवान को वापस ले आए, वो भी एक शर्त पे कि नंबर 6-7 पे खेले। नहीं तो मेरे पास एक और अच्छा सोल्यूशन है, बस मुझे डर ये है कि उसकी बैटिंग ना इम्पैक्ट कर दिए इस वजह से। फरहान से आप कीपिंग करवाएं, और नीचे भी आप 7वें नंबर पे वो वाला बैट्समैन खिला दें, इरफान खान नियाजी, कि आपके पास हिटर तो हो नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप इस तरह अपनी मैक्सिमाइज कर सकते हैं एबिलिटी। अलबत्ता फ़हीम के मैं खिलाफ था, लेकिन फ़हीम ने अपनी जगह कंसोलिडेट की है, बोथ विद द बिल्कुल। बैट एंड विद द बॉल, हाँ, विद द और बॉल, यस। स्पेशली इन दीज कंडीशंस, लगिश कंडीशंस के अंदर उसकी जगह बनती है टीम के अंदर। मोहम्मद नवाज की भी जगह बनती है, बारिंग कि आप उससे कम हर मैच में 2 से 3 ओवर तो करवाएं यार। ठीक है, यस। और आपने अगर फरहान साहिबजादा से पहले पूछें कि आप कीपिंग कर सकते हो, आपकी बैटिंग इफेक्ट नहीं होगी 20 ओवर फील्डिंग करने के बाद, तो फिर आप उसको दो, वरना फिर आप हसीबुल्ला या जो है वो ना ख्वाजा नाफे भी है, लेकिन वो भी ऊपर का बैट्समैन है, नीचे नहीं खेल सकता। तो या हाँ, मोहम्मद रिजवान को कहो कि भाई आपने अगर खेलना है तो 6 नंबर आपकी जगह बनती है हसन नवाज के बाद। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका टीम कंपोजिशन बनती है। बाबर की जगह हाँ, बनती है रिजवान, आई एम नॉट टू श्योर। अगर फरहान साहिब ज्यादा कीपिंग करना शुरू हो जाता है, तो मेरे ख्याल से आपको हसन नवाज 5वें पे, और 6ठे पे आपका जो है इरफान खान न्याजी, या 6ठे पे नवाज आए, अच्छा खासा बैट्समैन है, और 7वें पे आपका इरफान खान न्याजी। आपको पता हो कि हमारे पास 5वें और 7वें नंबर पे कुशन है हिटिंग का। ठीक है, हाँ, और फिर बिल्कुल। आपका फहीम आए जो आखिरी वो 8-10 बॉलें खेल के 20-22 रन बना जाता है। ये मेरी आप 11 बनती है। बॉलिंग तो आपके बिल्कुल। सामने है ही है, दो अबरार है, हारिस रऊफ दो है। प्लेयर्स तो श्योर शॉट इस टीम से बाहर होते हैं, आगा जी और आपका तलत। ये दो तलब तो श्योर स्क्वाड से बाहर शॉट होता है ना, और आगा भी स्कॉट से बाहर स्क्वाड होते से हैं। बाहर होता है। हाँ, आगा के स्कॉट से बाहर। T20 मटेरियल नहीं है ये लोग, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती किस सेंस में किसने इसको कैप्टन बनाया है यार। अच्छा, सुनने में एक स्पेकुलेशन है, मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, कि ये मोहसिन नकवी से बड़ा मतलब कि तो अटैच्ड है, भाई बड़ा मैंने उससे आपको क्या है, मोहसिन नकवी का वो स्पोक्स पर पर्सन बना हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस यही थी पूरे टूर्नामेंट के अंदर। दूसरा, हाँ मोहम्मद हारिस को बार बार बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है जी। मोहम्मद हारिस साहब जो है अपनी पोजीशन पे नहीं बैटिंग कर रहे। मुझे एक बात बताएं, आप यार। 35 से 40 दिन आपने यूएई के अंदर गुजारे हैं, शारजा के अंदर भी और एशिया कप में हाँ ला के, हाँ, पहले तो ट्राई सीरीज आपको नहीं, खेली है। हाँ आपको पहले से नहीं पता था कि मेरी पोजीशन ही ये 6-7 बन रही है, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो आप। ये कौन यार सा लॉजिक है कि उस वो अपने नंबर पे नहीं खेल रहा? उस तो बंदे नंबर पे की ना, वो जो बैट पकड़ के आता है ना, लगता है डंडा लेके आ रहा है, वो धोबी नहीं होता, धोबी। यार उसकी फुटवर्क काम नहीं करता। वो कुलदीप यादव कुछ को भी नहीं बैटिंग काम करने कर आया रहा है, उसको। लास्ट बॉल थी साइन जब आउट हुआ कुलदीप का, आते साथ लैप स्वीप मारी। यार आप कोई शर्म कर लो कि आपके सामने लगा कौन हुआ है। और हर हाँ, आपकी लैप स्वीप लगती है हमेशा सिर्फ फास्ट बॉलर को, इसको स्पिनर को नहीं लगनी, और वो भी इस तरह के मिस्ट्री स्पिनर को। ठीक है, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। उसको रिस्पेक्ट दे दो थोड़ी। पहली बॉल पे कौन से पीछे आपके चुमुने पैंट के अंदर गए हुए हैं जो आपको काट रहे हैं ऐसे ऐसे करके?
तो ये यार बात है। 3 दूसरा विकेट्स हम दे गए हैं कुलदीप यादव को 1 ओवर में। 3 ओवर्स में वो ठीक-ठाक पिटा है, पहले 3 ओवर्स में ठीक-ठाक पिटा है वो। ठीक ठाक 29 पे एक विकेट थी उसकी, वो जो साइम की विकेट लेने के बाद 3 ओवर्स में 3 ओवर्स में। और नहीं, हाँ, लास्ट ओवर में 1 रन दिया और 1 रन 3 3 ओवर्स विकेट। 3 विकेट्स में कौन-कौन आउट हुआ है? सलमान अली आगा हमारा कैप्टन, हुसैन तलत और नहीं जनाब नहीं, जी वो सलमान अली आगा, शहीनशाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ, हाँ, शहीन शाफरी को ऊपर भेज दिया था। हाँ, तो कोई ये नहीं 3 यार, आउट वैसे हुए तो हैं। और बहुत फिर ही भी डिसेबल गेम परफॉर्मेंस। अवेयरनेस मोहम्मद नवाज को चाहिए था कि आखिरी ओवर में बुमराह को थोड़ा सा संभल के खेल जा, दुके दुके लेके 10 रन ही और जोड़ जाते तो वो भी बड़े हैंडी हो जाने थे। लेकिन ये बहुत कौन हैंडी गेम हो जाना अवेयरनेस था। थे, ये कौन गेम अवेयरनेस थे। तो ये बात है, ये सबसे पहले तो ज जो दे सकते हैं उनके पास होगी तो वो आगे ट्रांसफर करेंगे ना, सबसे उनके पहले पास तो होगी गेम तो आगे ट्रांसफर करेंगे। अवेयरनेस की जरूरत है इनको, पता नहीं कोई बाहर से बुलाएं। दूसरा, अब ये सुनने में आ रहा है कि बिग बैश लीग के इन्होंने प्लेयर्स के एनओसी सस्पेंड कर वो दिए कर हैं दिए, सबके। हाँ, वो सस्पेंड कर भी दिए। एक अकल के अंधो, तुम्हारी टीम वैसे ही दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे है, तुम्हें पहली दफा बिग बैश लीग में तुम्हारे 5 प्लेयर्स को चांस मिल एक्सपोज़र रहा है इतना, खेलने का। हाँ। आप चलो, मैं आई एम ऑल इन फेवर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन आप बीपीएल, IL T20 इस तरह के घटिया टूर्नामेंट्स के अंदर ना भेजो उनको, या श्रीलंका हाँ, प्रीमियर लीग, इसके अंदर वाकई नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो ग्रूम नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जब आती है आपकी बात बिग बैश की, साउथ SA20 में तो आपके प्लेयर्स लेते नहीं क्योंकि वो इंडियन ओन फ्रेंचाइजीज हैं सारी उनकी, ठीक है, वो तो हाँ, आपको लेते ही नहीं हाँ। IPL की हुँ, उसकी वजह से। CPL टू सम, बिग बैश लीग फॉर श्योर, बिग बिग टिक, ठीक है। CPL टू सम एक्सटेंट, उसमें भी काफी हाँ, फॉरेन प्लेयर्स आते हैं। और आप इनको जो है तीसरी लीग जो है वो विटेलिटी ब्लास्ट इंग्लैंड वाली, उसमें या 100 में हाँ, जाने दें। बाकी आप जो इनको भेज देते हो कैनेडियन लीग खेलने के लिए, IL T20 खेलने के लिए, BPL, उस पे कांटे लगाओ। लेकिन ये तो एक्सपोजर है आपका, अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट हाँ। सीखोगे आप बिग बैश लीग बिल्कुल, में जाके। बिल्कुल, और बिल्कुल, पहली दफा आपको इनोवेशन चांस सीखोगे। मिला है कि आपके 5 प्लेयर्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं पहली दफा, वरना एक आधा है, हाँ, 2 प्लेयर हमारे सिलेक्ट करते हैं। तो उनको जाके मॉडर्न डे क्रिकेट से ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी सीखने का मौका है, जाने दें उसको हाँ, खुदा के लिए। ये क्या तरीका है कि हाँ। आपने वो उनके सस्पेंड कर दिए। ये यार पता नहीं कौन बैठा हुआ है, मेरा दिल कर रहा है ये मारू ना स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन तोड़ दूं कसम से। यार इनकी कौन बैठा हुआ है PCB के अंदर। यार ये शोएब अख्तर बिल्कुल सही कहता है, हम तो उसको कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा फड़े मारता है, यार वो वो तो बिल्कुल मजाक सही करते हैं कहता है। ना। नहीं, नहीं, ब्रेनलेस ब्रेनलेस सिलेक्शन होगी, जब ब्रेनलेस आपकी क्या कहते हैं मैनेजमेंट होगी तो फिर ब्रेनलेस रिजल्ट्स ही आएँगे, वो बिल्कुल सही कहता है। मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। यार वो मैं कहता भी है अग्री ब्रेनलेस करता हूँ। सिलेक्शन और ब्रेनलेस मैनेजमेंट। यार कोई आप मुझे बताएँ। मेरी बात सुने, अच्छा जी, ये बात किसने जी, इनको समझानी है कि बिग बैश लीग, आप ये ना देखें कि वो पैसे कमाने जा रहे हैं, वो एक्सपोजर जी। कमाने जा रहे हैं। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियन हाँ, माइंडसेट सीखेंगे वहां जाके। हाँ, ठीक है, यार वहाँ और पर वर्ल्ड कप से इंटरनेशनल पहले कितने आपको प्लेयर्स आते हैं। कितने, यार ना भी आए ऑस्ट्रेलियन के जो अपने प्लेयर होते हैं वो लड़ के जी, खेलते हैं। अश्विन आ रहा है हाँ। थंडर्स के अंदर, वो देखें अच्छा! वाह जी वाह, आपको पता ही नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो आपको। जी, सिडनी सिक्सर्स जो है अपना, जिसने बाबर को साइन किया है, सिडनी की 2 हाँ, टीमें है ना, हाँ, स्मिथ के हाँ, हाँ। साथ, बाबर को एक स्मिथ के थंडर्स है, साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा, सही है। स्टीव स्मिथ के तो साथ। और कौन सा स्मिथ, स्टीव स्मिथ के साथ। दूसरा, हाँ, जो सिडनी थंडर है, जो उनके दूसरी टीम है सिडनी की, उसने अश्विन को साइन कर लिया है। वो प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया राइवलरी अपना बिग बैश इस यार तरह का। असल में ये एशिया कप फाइनल के बाद ना मैं इंडियन प्लेयर्स को इतना फॉलो नहीं कर रहा। ना मुझे यार कोई ना उससे फॉलो कोई। करो, लेकिन बात यह है कि इंडियन प्लेयर्स तो वैसे ही बिग बैश नहीं खेलने जाते। अश्विन क्योंकि रिटायर्ड हो गया है, उन्होंने अश्विन को साइन किया सिडनी थंडर्स के लिए, ताकि वाह! उधर भी इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को मिला के प्रमोट किया जाए। उन्होंने बल्कि वो कुछ किया भी है, वो अब मेरे पास वो उसकी फुटेज नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था बिग बैश वालों ने, इट्स अ बिग राइवलरी, सिडनी थंडर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स, और फोटो लगाई हुई है स्टीव स्मिथ और बाबर बाबर आजम, आजम और और इधर अश्विन और उनके जो सिडनी थंडर्स का जो कैप्टन है, अब मुझे नहीं पता कौन है कैप्टन, लेकिन ये 2 फोटोज उन्होंने हाईलाइट की हुई है। तो आप ये वाली अपॉर्चुनिटीज अपने अच्छा। बैट्समैन से लेना चाहते हैं। स्टीव स्मिथ के साथ कब बाबर आजम अपना ड्रेसिंग रूम शेयर कर सकता है, कितना सीखेगा वो स्टीव स्मिथ की मेंटेलिटी से, समझ रहे हैं आप बात बिल्कुल, को। बिल्कुल, शहनशाह अफरीदी बिल्कुल। उधर जा रहा है, उसकी असल में बॉलिंग के पता अंदर क्या है? पेस आएगी अब उन बाउंसी विकेट्स की वजह से। मीडिया का प्रेशर है ना, मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, अवाम का प्रेशर है कि जी ये क्या है जी, ये नहीं इनके साथ परफॉर्म नहीं हो रहा, ये घटिया है फजूल। अब वो प्रेशर में आके जी उन्होंने कहा चलो जी अच्छा, इनके प्रेशर में आके मैंने तो कहा लीग्स है के कि ये छोटी लीग, एनओसी कैंसिल करो।
छोटी लीगों से करो आप एनओसीज कैंसिल, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। लेकिन बात मुझे आप ये बताएं, बाबर आजम तो टीम में भी नहीं था, रिजवान भी टीम में नहीं था, शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस हाँ आपकी तरफ जा रही है, उनके आपने कैंसिल किए, शादाब भी टीम में नहीं था, और भी जो एक दो प्लेयर हैं, तो जो जिस प्लेयर के आपने कैंसिल किए हैं वो तो अच्छा हाँ परफॉर्म करके हैं। फहीम अशरफ का भी आपने कैंसिल किया, वो भी सिलेक्टेड है उधर। वो देखो अब उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है, वो ऑस्ट्रेलिया से खेल के आया तो उसकी परफॉर्मेंस में कितनी निखार आएगा, आप सोचो ये सिर्फ। तो तो ये बात है। चलें जी, ये हमारा रोना डाल दो था आज का, ये हमने रोना डाला है। और बेसिकली रोना तो नहीं डाला, बहुत सारी हमने तो फ्लॉज हैं, सॉल्यूशंस बहुत बताए सारी। हैं। हाँ जी, बेसिकली हमने तो सॉल्यूशंस बताने की कोशिश की है कि इस टीम को बेहतर कैसे किया जा सकता है। अभी भी आपके पास 5 महीने हैं फरवरी तक, और आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कौन क्या नहीं टीम वर्ल्ड कप तो मेरा कॉम्पोजिशन ख्याल है होनी चाहिए। आफ्टर वर्ल्ड कप तो 6-7 महीने बाद है। 6-7 महीने नहीं भाई, फरवरी के दूसरे हफ्ते में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो 4.5 महीने रह गए आपके ओके पास। ओके, यानी कि प्री बिफोर पीएसएल इज द वर्ल्ड कप। जी, बिफोर पीएसएल एंड बिफोर आईपीएल इज वर्ल्ड कप, आईपीएल। जो मार्च के दूसरे हफ्ते में शुरू होके, सॉरी, फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होके मार्च के फर्स्ट वीक में जाके ये मार्च की 10-12 तारीख को खत्म होगा वर्ल्ड कप। तो हाँ आप रमजान में आ रहा है, अल्लाह हमें रमजान की बरकत से जिता दे, चैंपियंस ट्रॉफी भी रमजान में ही जीते थे, तो ये बिल्कुल। है। बाकी अक्टूबर ये है कि नवंबर सिर्फ दिसंबर जनवरी, सिर्फ साढ़े साढ़े चार चार महीने 4.5 महीने रह गए आपके पास। आज 30 सितंबर है। बस जी। मतलब कि हम तो अपनी सजेशन दे सकते हैं, बाकी जो बोर्ड और मैनेजमेंट है उनको क्या कहते हैं, अब ये देखें ना, पर ये इनके इतनी एनओसीज, खुदारा इनके एनओसीज कैंसिल ना करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। वो तो कर चुके हैं, वो तो न्यूज आ गई वो है। सस्पेंड किए हैं, सस्पेंड किए हैं, वो सस्पेंड दोबारा किए, ले हाँ लेंगे। ये सस्पेंड किए। इनकी, यार, बिग बैश शुरू कब होनी है? 1.5 महीने बाद, अक्टूबर के अंदर। मेरा ख्याल ठीक है है, दिसंबर में होती है बिग बैश, दिसंबर में। नहीं, अक्टूबर एंड में, नवंबर मिड में शुरू हो जाती है, फिर वो जनवरी तक जाती है, 2 महीने तो चलते हैं ना वो। 8 नहीं टीमें तो हैं उनकी। नवंबर में तो एशेज भी है। यार एशिज के पैरेलल चलती है ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो यार स्टीव स्मिथ तो एशेज खेलेगा ऑब्वियसली। तो वो खेलता है ना, जब उनको ब्रेक डेज होते हैं, वो एक आधा मैच आके खेल लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो वो तो हमेशा ऐसे होता है, वो उनका मुझे लगा पैरेलल जैसे चलता है। दिसंबर में स्टार्ट होती है बिग बैश। यार तो दिसंबर में भी स्टार्ट हो, तो दिसंबर में 3 मैचेस हैं फिर भी एशिज के। हाँ तो सही बात दिसंबर है, में तो सही बात। 3 मैचेस हैं एशिज के। वो एंड हाँ एंड ऑफ बिग बैश खेलते हैं आके, जब जनवरी का आखिरी सिडनी टेस्ट हो जाता है, 7 तारीख को खत्म होता है, उसके बाद जो हम्म, 4-5 मैच रह जाते हैं वो बड़े प्लेयर्स तब आके खेलते हैं, या बीच में जो गैप होता है या जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होते वो खेलते हैं आके। यूजुअली अच्छा यही होता है। अच्छा, वो इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने कोई मैच नहीं खेला, जब बिग बैश, सही जब सीरीज खत्म हो जाती है, तो इवेंचुअली वो आके, वो जो 3-4 मैच रह जाते हैं, सही एलिमिनेटर्स सही वगैरह रह सही, जाते हैं, यानी वो कि वो मैच आके पूरा बिग बैश नहीं खेलते स्टार्ट से लेके एंड तक, वो नहीं हो कभी भी नहीं खेलते वो, अनटिल अनलेस आप स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो। वरना स्क्वाड का उनका हिस्सा नहीं बिग बैश पैरेलल चलता है उनके है एशेज के, टेस्ट समर के साथ। टेस्ट समर के साथ। तो चले ये जी, तो आम हमने सी तो बात है। हमने तजवीज़ दी हैं, बाकी क्या कहते हैं, बड़े डिसअपॉइंटेड, बहुत एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली, मैं कहता हूँ अल्फाज नहीं है जितनी हमें इस फाइनल का, जिस पोजीशन पे हम थे उसके बाद से हमने कोलैप्स किया 33 फॉर 9 यार वो यूएसए सारा वाला मैच भूल मैच। गया भाई, क्योंकि ये मैच आपको जीता हुआ नजर आ रहा था कि हम जीते हुए हैं। यार हम इतना फिनिशिंग अच्छा लाइन के पास, स्टार्ट, फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच के तो हम स्लिप हो गए, हमारी निकल गई है, हमने 9 ओवर्स, विकेट के ऊपर भाग दिया है। 9 ओवर्स में 84 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। यार मुझे तो ये लगता है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि कभी कभार जब ये ड्रिंक्स ब्रेक में जाते हैं ना, क्योंकि पिछले मैच में भी यही हुआ, इसमें भी यही हुआ, 10 ओवर्स के बाद जब ये ड्रिंक्स ब्रेक में जाते हैं, तो ये आके ना इनकी कोई अश्लील फोटोज दिखा के कहते हैं, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने गंदा ना खेला तो सोशल मीडिया पे चढ़ा देंगे, वो डर के सारे पैनिक कर देते हैं। और क्या वजह हो सकती है? 2 दफा इनकी कोई अश्लील वीडियोज हैं इनके पास, वो दिखाते हैं, ये आपकी दिखा देंगे हम जाके, तो वो पैनिक कर यार जाती है हमारी टीम। यार और क्या हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आती कि इतना और क्या यार ऐसे ब्लैकमेलिंग हो सकती है। डीमंस कौन से विकेट में आ गए थे कि विकेट जो है वो फट गई थी, और खड्डे, खड्डू के अंदर से बॉल ऐसे यार इधर और कुछ इधर भी और नहीं, इधर ये और इधर सिर्फ कर। उनके माइंड के साथ खेलते हैं। अश्लील वीडियोस इनकी दिखाते हैं कि ये ब्लैकमेल करूंगा, बीवी को भेज इसका दूंगा, मतलब है कि सोशल इनकी मीडिया पे अश्लील डाल दूंगा। वीडियोस हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी अश्लील वीडियोस हैं। अश्लील और पता नहीं कैसी लोंडेबाजी करते हुए ना हो। लेकिन भाई तो छोड़ो, बहुत बहुत वीडियो लंबी हो शदीद गई है, दुख। इसको हाँ खत्म करते हैं इंशाल्लाह। और बाकी अब एशिया कप तो खत्म हो गया, आगे कंटिन्यू करेंगे इन वीडियोस को, सजेशंस अपने देते हाँ रहेंगे, इंशाल्लाह, हमारी बात ऑस्ट्रेलिया कहीं तक न्यूजीलैंड की पहुंच सीरीज जाए। आ रही है, उसका हम प्रीव्यू करेंगे। T20 जी, सीरीज आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग, और फ्रॉम 1 अक्टूबर, फ्रॉम उसमें भी टुमारो मैक्सवेल का एक्चुअली। आर्म टूट गया है, मैक्स लोग। मैक्सवेल इज वो आउट ऑफ द स्क्वाड, 29 आउट तारीख ऑफ द को, मैच। 29 अक्टूबर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी T20 सीरीज शुरू हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, फिर फॉलोइंग
उसके बाद फिर 3 वनडे भी हैं। वो तो 29 अक्टूबर है। अब उससे पहले अभी इंडिया न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, मुझे ऑस्ट्रेलिया पता है, है फिर न्यूजीलैंड इंडिया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडीज है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा है, 2 हम आपसे अक्टूबर। मिलते रहेंगे और अपनी सजेशंस इंशाल्लाह भी देते रहेंगे। आई होप अवर बिल्कुल सजेशंस जो है, हमारी सजेशंस किसी जगह तक पहुंच जाए, कोई सुन ले उसको। हमसे बिल्कुल ज्यादा बेहतर बिल्कुल बोलने वाले हैं, हमसे ज्यादा एक्स क्रिकेटर्स यही बातें करते हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेटली। हम भी अपना थोड़ा सा पार्ट जो है प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम्म, आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत हाँ ज्यादा जी, लंबी हो गई है, लगता है 2 पार्ट्स में डालनी पड़ेगी, लेकिन चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो इंशाल्लाह में ओके, मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए उस्मान। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।